कहाँ से आए हैं? हम लोग नालंदा से आए हैं। नालंदा से प्रशांत किशोर के लिए आना, नीतीश कुमार को छोड़ना एक दुर्भाग्य वाली बात नहीं है? नीतीश कुमार का हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर गाड़ी लेके आए हैं। आप गाड़ी लेके आए? हाँ, यहाँ रैली में जो गाड़ी आई है उसको आप लेके आए? हमारा नालंदा में नीतीश कुमार है। अच्छा, बाहर भी है। नीतीश को राजगीर के लिए बाहर है, नीतीश कुमार है। देखिए, गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के रैली में नालंदा से आए लोग यह कह रहे हैं कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। यह प्रशांत किशोर के रैली को कितना सफल करता है, यह जनता को सोचने की बात है, समझने की बात है। हम मैडम रैली में आई हैं? अच्छा, रैली कहाँ से आई हैं आप? हम मोतिहारी जिला से आए हैं। मोतिहारी जिला से? जी। तो आप जन स्वराज के नेता हैं? जी। अच्छा, क्या नाम हुआ? सोनी देवी। अच्छा, तो आप अकेले हैं या और भी आपके लोग? मेरे साथ और लोग भी हैं। और भी लोग? अच्छा, आप लोग रैली में आए हैं? जी, हम लोग रैली में आए हैं। रैली में क्या कर बुलाया गया था? जी, हम लोग अपने नेता को चुनने के लिए आए हैं। किसके लिए? नेता को चुनने के लिए, अपने बिहार के नेता को। अपने बिहार के नेता को सुनने आए हैं? हाँ जी, हाँ। आपको क्या लगता है, यह जो नेता अभी नए उभरे हैं, जी, दूसरों के काम करके, कभी मोदी के लिए काम किए, कभी नीतीश के लिए काम किए, आज वह जनता के लिए काम करेंगे? जी हाँ, जनता के लिए बिल्कुल काम करेंगे और नीतीश जी से बहुत अच्छे काम करेंगे। नीतीश जी का टाइम खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग अपने नेता को चुनने के लिए गांधी मैदान आए हैं। नीतीश जी का काम खत्म हो गया, समय खत्म हो गया? जी, नीतीश का काम खत्म हो गया, उनको छोड़ देना चाहिए। उनसे चलने वाला नहीं है बिहार। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए बेगूसराय से। बेगूसराय से? जी, बेगूसराय तो से। बेगूसराय से तो एक और नेता है बेगूसराय में, कन्हैया। तो कन्हैया बेहतर या पीके बेहतर? जी, यही बेहतर है, हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं। अच्छा जी हाँ। कई लोग पैसे दे करके बुलाए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग पैसे लेके नहीं आए हैं। हम लोग अपने नेता को, अपने बिहार के भविष्य के लिए आए हैं, लोगों के लिए अच्छाई के लिए आए हैं। अच्छे नेता, उनके आने से क्या बदलाव होगा? जी बिल्कुल बदलाव होगा। पहले हम लोग जिस काम से आए हैं वो काम होगा। हमारे नेता भी आए हैं। हमारे नेता का क्या नाम हुआ? जी, हमारे नेता का नाम है, जैसे सैफी हुए हमारी तरफ से, सैफी नेता है, हम लोग उन्हीं की तरफ से आए हैं। कहाँ से लो है चाची? कहाँ से लो है? सोनपुर, सबलपुर से। सोनपुर से? अच्छा, यहाँ का के बोल के लो है? काहल बोल के ले हैं? जुलूस में आए हैं, रैली में आए हैं? क्या बोल करके बुलाया गया था रैली में? हम लोग 10 रुपया के मीटिंग में के हैं। 10 रुपया में हम लोग मीटिंग के है। 10 रुपये की मीटिंग में? हाँ, तो हम लोग को वही ले आए हैं। चले लो, अपना 10 रुपया का मीटिंग है, तो आप लोग सोचिए, अपना बाल बच्चा के लिए, अपना देश के लिए, अपना सुरक्षित बनाएगा। अपने देश के लिए आए हैं या वो 10 रुपया के लिए आए हैं? हम लोग 10 रुपया में जूतल है। हम लोग 10 रुपया में जूत के हम लोग अपना गरीबी को दूर करते हैं। अच्छा, आप लोग स्वयं सहायता समूह में जुड़े हुए हैं? समूह में जुड़े हैं, तो समूह से जुड़ के हम लोग अपना कर्ज उठा के अपना जिंदगी को हम लोग अपने आगे बढ़ाते हैं। बाल बच्चा को पढ़ने के लिए हम लोग सोचते हैं, अपने सुरक्षता हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छा रहे। इस रैली के व्यवस्थापकों में हैं? हाँ, व्यवस्थापक में है। जी बोलिए। रैली 2 बजे से था, 3:30 बजे है, अधिकतर कुर्सियां खाली है, इस पर क्या कहेंगे? अभी सभी लोग खाना खा रहे हैं और खाना खा करके आप देखिएगा आधा से 1 घंटा में सभी कुर्सियां भर जाएगी। अच्छा, और पूरे तादाद में लोग आए हुए हैं। रैली का समय क्या है? रैली का समय जो है 3 बजे था। अच्छा। और कुछ लेट हुई है, और इसके लिए जो है प्रशांत किशोर जी अपने आ रहे हैं। और इस पर जो है आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप 1 घंटा के बाद लाइव कीजिएगा और देखिएगा सभी कुर्सियां भरी हुई रहेगी। ये लोगों में को धूप में बैठना नहीं पड़े, इसलिए रैली का टाइम बढ़ा दिया। हाँ, धूप के कारण जो है ना, यानी कि अगर बादल लगी हुई रहती तो आप देखते ये पूरा भरा हुआ रहता ग्राउंड।
जितना भी कुर्सी है सभी लोग को जो है ना सोशल मीडिया के माध्यम से, सूचना के माध्यम से जितना ही लोग आ रहे हैं, लमसम 10 लाख लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 10 लाख ही कुर्सी है। 10 लाख है? हाँ 10 लाख कुर्सी है। पता तो चला कि 1.5 लाख कुर्सी है। आपको पता चला है, आप गिनती कर लीजिए। नहीं जब आप नहीं आप गिनती कर लीजिए, आप गिनती कर लीजिए। अगर आपको फ्लॉप लग रहा है तो आप गिनती कीजिए और तब आपको एहसास होगा। कहीं दूसरे नेताओं की तरह ये भी हवाई टाइप में टाइम के बाद आएंगे और भाषण देख के चले जाएंगे? जी नहीं, ये किसी प्रकार की हवाई नहीं है। और आप ग्राउंड के रिपोर्टर हैं तो आप जमीनी स्तर पर जानिए कि हर एक युवा को रोजगार अभी तक मिल रहा है। जो इनके शरण में आ रहे हैं किसी न किसी रूप से रोजगार मिल ही रहा है। यही रोजगार 2014 में मोदी जी ने भी दिया था। मोदी जी तो आप देख रहे हैं कि उनका भी पत्ता साफ होने जा रहा है। मोदी जी का भी सफा। ये बोल के तो 3 बार हो गया उनका। अब देखिए 3 बार हो गया ना, अब चौथा बार में जो है ना चक्रवर्ती सम्राट का नाम सुने हैं, तो चौथा बार में जनसुराज बिहार से ही परिवर्तन पूरा भारत में करने जा रही है। 2014 में यही प्रशांत किशोर मोदी के लिए यही प्रशांत किशोर 2015 में यही प्रशांत किशोर आज जिस तेजस्वी के लिए विरोध कर रहे हैं उस तेजस्वी के लिए काम किए थे। कैसे जनता विश्वास करे कि यह बदलाव का काम करेंगे? बदलाव का काम जिस तरीके से मोदी को जिताए ना, प्रधानमंत्री बनाए ना, तो मोदी बात नहीं ना मान रहे हैं। और मोदी किस वजह से अलग? इसीलिए तो जनता का हाथ पकड़ लिए हैं और जनता उनको जवाब देगी। और चक्रवर्ती सम्राट का नाम सुने हैं अशोक, उनके नीति और नियम के अनुसार प्रशांत किशोर जाल बिछाए हुए हैं। और आने वाले 20 साल के अंतर्गत में अखंड भारत का भी निर्माण होगा, वो जनसुराज पार्टी के माध्यम से होगा और वो प्रशांत किशोर के माध्यम से होगा। अखंड भारत बीजेपी का एजेंडा रहा है, जो तो नहीं हुआ, अब आप करने चले हैं। नहीं, ये सपना पूरा होगा क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट अशोक का इतिहास को दोहराया जाएगा। इसलिए उनकी जयंती भी मनाई जा रही है और अच्छे तरीके से जोर शोर से इस बार कार्यक्रम भी हुई। अखंड भारत का मतलब कहां से कहां तक? अखंड भारत जो है आपको अफगानिस्तान से लेकर के पूरा जो है काबुल तक जितना भी है ना, काबुल कब था आपके साथ? सभी जुड़ा हुआ था, सभी। अरे काबुल नहीं था, अफगानिस्तान से लेकर इधर बर्मा तक था। बर्मा में जब आपको नक्शा ही पता नहीं और आप अखंड करने पता है। बर्मा में हम लोग प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ रोजगार नहीं है। हम जो है पलायन यहाँ खत्म करना है। प्रशांत किशोर का विचार हमें बहुत अच्छा लगा और हम हरियाणा करनाल से आए हैं इस रैली में भाग लेने के लिए और जनता को जागरूक करेंगे कि जनस्वराज पार्टी आगे बढ़े और यहाँ का रोजगार मिले। इनकलाब जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। ये नरेंद्र मोदी जी और ये नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार खत्म करना है। यहाँ से के बात कीजिए, ज्यादा उत्साहित मत होइए। जनता सब जानती है, सब समझती है। ये लालू का राज, नीतीश का राज, ये खत्म करना होगा हमें। बिहार में जितना पलायन है, हमारी बेइज्जती हो रही है। इस समय में हमारे बिहार पीछे है। क्यों पीछे है? हमारे बिहार के लोग को बाहर में सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए हम प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं। 15 में यही प्रशांत किशोर तेजस्वी और नीतीश को समर्थन किया था। उस समय भी पलायन चल रहा था बिहार से। प्रशांत किशोर एक समाज की बात को लेकर के ऊपर तक हम लोगों को पहुंचाए हैं। हमें विश्वास है प्रशांत किशोर जी पे कि बिहार को नई बिहार यही बनाएंगे, बाकी कोई नहीं बना सकता है। ये सब ठगने का काम किया है, अब हम लोग नहीं ठगेंगे। और नीतीश कुमार बोले थे अंत भला तो सब भला, ये जनता मिलके अंत कर देंगे हम लोग इस बार। इनकलाब जिंदाबाद। इस बदलाव रैली में आप आई हैं गांधी मैदान, कहाँ से आई हैं आप? हम छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तरैया विधानसभा से। तरैया विधानसभा? जी, हम उसके प्रत्याशी भी हैं। प्रत्याशी भी हैं। आपको लगता है कि जो प्रशांत किशोर कभी मोदी के लिए, कभी तेजस्वी के लिए, कभी ममता बनर्जी के लिए काम किया है, वह वास्तव में बिहार में बदलाव का काम करेंगे? जी हाँ, बिहार में बदलाव का काम करेंगे। अगर इस बार बिहार नहीं बदलेगा तो हम लोगों की बहुत बड़ी मानसिक बुरी दशा होगी और बिहार की दशा जो बहुत खराब हो जाएगी।
आप को कैसे लगता है कि अन्य नेताओं से प्रशांत किशोर अलग है? अन्य नेताओं की तरह अलग है कि उसने पैदल यात्रा करके गांव-गांव की गरीबी को देखा, क्या कमी है, और बाकी नेताओं ने कुर्सी पर बैठ के राज किया है। हमारे नेता ने पैदल यात्रा किया है। ऐसा महापुरुष इस युग में मिलना बहुत मुश्किल है, जो दूसरों के लिए सोच रहे हैं, अपने बिहार को बदलने के लिए सोच रहे हैं। पैदल चलने का काम तो अभी कन्हैया कुमार भी किया है। कन्हैया कुमार ने इनको देख के किया है। पलायन शब्द ने प्रशांत किशोर जी ने लाया है, कन्हैया कुमार नहीं लाया है। आपका नाम? मेरा नाम सीमा प्रसाद है। मैं जनसुराज के भावी प्रत्याशी तरैया 116 विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। धन्यवाद। इसलिए आप कब तक आप बिहार बदलाव रैली के नाम पर आए हैं, कहाँ से आए? नाम पर हम किशनगंज से आए हैं। किशनगंज से? सर्वे जी के हाँ। नाम पर लूट मचा हुआ है। आप वैसे नेता के साथ आए हैं जो कभी मोदी के लिए काम करता था। आपको कैसे यकीन है कि यह मोदी से अलग होगा? नहीं, हमको अच्छा लगा है, अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा है। इस पार्टी को बहुत बढ़िया लगा है। बिहार को बदलना है हमको। तो क्या इस बार लालू यादव का माई समीकरण टूटने वाला है? नहीं, हमको इसी को देखना है। क्या इस बार मुसलमान लालू यादव को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे इतना। बताना चाहता हूँ सबसे कि बड़ी पूरे यही बात गांव है। में चले जाइए। ये पार्टी को अच्छा लगा। हमारा बिहार बदल जाएगा, सुधर जाएगा। क्योंकि क्या क्या तरह होता है, क्या क्या तरह परेशानी होता है। आज वो होता है, कल वो होता है, परसों वो होता है, ऐसा ही होता है। जाकर बॉर्डर एरिया में देखो, मुसलमान के नाम पर ठगा है, लेकिन आपको दिया कुछ। गांधी मैदान पटना में आप आए हैं, यहाँ किसने बुलाया आपको? ये प्रशांत किशोर जी ने ये निमंत्रण दिए थे कि आप लोग गांधी मैदान 11 तारीख को रैली है, आइएगा। प्रशांत किशोर के आमंत्रण पर आप गांधी मैदान आए। इसके पहले भी किसी और के आमंत्रण पर गांधी मैदान रैली में आए होंगे? ना, हम तो पहली बार आए हैं। आप पहली बार आए। बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी जैसे कई नेता सत्ता में रहे, सत्ता से बाहर हुए। लालू यादव का माई समीकरण चला, सामाजिक इंजीनियरिंग हुआ। जो लोग नीचे दबे कुचले थे उनका उन्होंने उठाने का काम किया। आज आप यहाँ प्रशांत किशोर में कौन सा ऐसा गुण देखे कि यहाँ तक खींचे चले आए? हाँ, ये तो बता ही रहे हैं कि हम लोग 5-6 चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, और ऐसे इत्यादि और कुछ है, यही सब चीज़ के लिए। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर रोजगार और शिक्षा में सुधार करेंगे? और बात विचार से तो लग रहा है कि कह रहे हैं, बाकी आगे तो भविष्य की बात आएंगे तभी तो पता चलेगा। एक बार चांस मिलना तो चाहिए इनको। यही बात 2014 के गांधी मैदान से माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि शिक्षा और रोजगार में बेहतरी होगा, लेकिन आज फिर आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, धूपा में बैठना पड़ रहा है। तो यह व्यक्ति भी, प्रशांत किशोर भी, कल मोदी के साथ गलबहियां करता था, आज लोगों को ठगने के लिए गांधी मैदान में रैली बुलाया है। आपको क्या लगता है? तो ऐसा करेंगे तो आगे जाके ये भी पछताएंगे। हम तो इनके बातों पे आए हैं, इनके बात से अच्छा लगा कि प्रशांत किशोर जी एक अच्छा आदमी है, शिक्षित हैं, कहीं आगे चल के कुछ बदलाव करें। बदलाव करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर ये भी इनको भी भूल जाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? कुछ मिनटों में आपके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कहाँ से? इसलिए आपसे आग्रह है, यहाँ क्या कह करके बुलाया गया है? कुर्सियां खाली हैं, इसमें स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी तमाम जनसुरानी भाइयों एवं बहनों से गांधी जी का अनुशासन का परिचय देते हुए जो आप बगल के साइड में बेटा भतार तो हमारे बाहर में ना कमाए, घरे कमाए, घर ही मिले रोजगार आओ। में बैठे हुए हैं वो साथियों से यहाँ आ जाने से बाहर जो हमारे लोग कमा रहे हैं वो उनको कमाने नहीं पड़ेगा? कुर्सियां इंतजार कर रही है। कमाई जाए पड़ते गांधी जी हमरा घर के कलिया की भोज अगले वक्ता के रूप ना कमाई पड़ते ना। आप ही ना बोला है कि हमारा बाल बच्चा बाहर रहता है इसलिए आए। तो बाल बच्चे बाहर में बदलाव हो जाता ना भैया, बदलाव हो जाएगा। अब अपने न जान के बदलाव हो जाए। वीडियो साहब तू नहीं लू, हम थोड़ा बदलाव ले लिए। ला अब वीडियो साहब तू वीडियो कॉल से तू ना बदलाव कर सका। तू वीडियो कॉल कर रुपया लेके हम वीडियो फ्री में बनाते ही है ना, फ्री में कैसे बनावी था? हमरा यहाँ जे तोरा बोलैलखिन ना वो हमरा चिन्हा थिन भी ना। हां चिन्है त हमरा ना चिन्हत तोरा चिन्हत। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर ने बदलाव रैली बुलाया है।
आप गांधी मैदान में कहाँ से आए हैं? जी मैं मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा से आया हूँ। अच्छा। मेरा नाम संजय कुमार यादव है जी। बिहार में यादवों का नेता तेजस्वी यादव सभी लोग कहते हैं, सभी लोग मानते हैं। आज आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, ये कुछ समझ से परे है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप जब समझेंगे कि समय के हिसाब से सत्य बदल जाता है। एक समय में जो सत्य की परिभाषा होता है, दूसरे समय में सत्य की परिभाषा बदल जाती है। लालू यादव के वो प्रतिबिंब के तौर पे तेजस्वी यादव हैं। नहीं, लालू यादव ने गांव के गरीब को जगाया, उनके हुए खोए हुए अधिकार और गौरव को लौटाने का काम किया। लेकिन बिहार की जनता अब जो है सो उसको बेरोजगार चाहिए। बेरोजगारी से जूझ रही जो बिहार की नौजवान है, उसको रोजगार चाहिए। अब नया सवाल उनके सामने आ गया है, उस सवाल को हल करना पहला जरूरी है। बिहार की शिक्षा पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। शिक्षा बिहार के बच्चों को कैसे मिले? बिहार जो है सो देश के 10 अग्रणी राज्यों में कैसे उसकी सूची में शामिल हो, इसके लिए जो नया विजन है प्रशांत किशोर का। और आप जानते हैं कि बहुत हुआ हिंदू मुसलमान, बहुत हुआ जात पात, बहुत हुआ मंदिर मस्जिद, बहुत हुआ भारत पाकिस्तान। अब चलेगा जनसुराज, अब चलेगा जनता का सुंदर राज। इस गांधी मैदान में जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, आपको क्या लगता है कितना खर्च हुआ होगा? देखिए, इसको तो हम ऑडिट नहीं कर सकते हैं, और चूंकि हम इसके अधिकारी नहीं हैं। ये सवाल आप हमसे नहीं, मैं केवल नहीं, आपने जो रोजगार की बात किया, बेरोजगारी की बात की, इस तरह के रैलियों का आयोजन लगभग पार्टियां करती है। बिल्कुल। और इन आयोजनों के अपेक्षा अगर यह मान लीजिए यह जनस्वराज की बात अगर हम करें, जनस्वराज यहाँ जो कार्यक्रम का आयोजन किया करोड़ों रुपया खर्च करके, अगर मुजफ्फरपुर के किसी जगह पे एक फैक्ट्री लगाता तो जो आपकी समस्या है बेरोजगारी, उसमें कुछ लोगों का दूर होता। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार देना, शिक्षा देना, बेरोजगारी दूर करना, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। और जिस प्रकार की सरकार होगी, जिस सोच की सरकार होगी, बिहार के बड़े नेताओं ने, पूर्व के नेताओं ने बिहार को बीमारू और बिहार को न सुधरने वाला राज्य मान के इसको छोड़ दिया है। प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी ताकत, पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दिया है, और सिर्फ प्रशांत किशोर का ही पैसा इसमें खर्च नहीं हो रहा है। आप जो ये क्राउड देख रहे हैं, क्राउड का भी इसमें योगदान है। मैं साहेबगंज विधानसभा से आया हूँ, मैं 2 बस लेकर के आया हूँ, जिस पर 30,000 रुपया का खर्चा है, जिसमें 15,000 रुपया का मेरा खर्चा है, और 15,000 रुपया का साथियों से मैं खर्चा लिया हूँ, और प्रशांत किशोर की ओर से भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये तमाम खर्चा ये जनसुराज के लोग ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जनसुराज एक नया विजन दिया है, जनसुराज एक नया दिशा देने का काम कर रहा है। बिहार का एक प्रयास कर रहा है कि बिहार में शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था कैसे हो सके, इसका एक प्रयास चल रहा है। और जनसुराज बहुत दिन की पार्टी नहीं है, बहुत कम दिन की पार्टी है, एक आगाज है। एक शेर मैं आपको कहता हूँ दुष्यंत कुमार की, कि दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। पर्वत पीर सी हो गई है, अब पिघलनी चाहिए, हो कहीं पर ये गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना सिर्फ मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं पर ये याग और ये याग जलनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा शायरी कहा। यही व्यक्ति जो आज आपके सीने में आग जलाया है बिहार बदलाव के नाम पर, यही 2015 में तेजस्वी और नीतीश के गठबंधन में कहा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो बिहार का बहार और नीतीश कुमार का विरोध, इनको किस मजबूरी बस? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपको मैं बता दूं कि जितना आप कुर्ता पजामा पहने हुए नेताओं को आप देख रहे हैं ना, ये उसी दल से आए हैं। कोई राजद से आए हैं, कोई जदयू से आए हैं, कोई भाजपा से आए हैं, कोई कांग्रेस से आए हैं।
कोई लेफ्ट से आए हैं, ये तमाम उन्हीं लोगों में से आए हैं। जब उनके साथ संघर्ष करने के बाद बिहार की तस्वीर नहीं बदली 20 वर्षों में, लालू यादव के 15 साल के शासनकाल में जब बिहार की तस्वीर नहीं बदली, तब प्रशांत किशोर का हाथ हमने थाम लिया कि यह व्यक्ति कुछ करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं, प्रशांत किशोर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 में बिहार के बाहर जो थे नीतीश कुमार, प्रशांत कुमार को मंत्री नहीं बनाए, इसलिए इन्होंने एक नया तमाशा बिल्कुल करा। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रशांत किशोर ने 5 वर्षों में बिहार को नहीं बदला। सुन लीजिए इस बात को, यही जनतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है। 5 वर्ष में इनको भी झाड़ू लगा देंगे हम लोग और नए विकल्प की हम लोग तलाश करेंगे। नए विकल्प की तलाश करना कोई गलत बात नहीं है। इन्होंने आह्वान किया है, अगर बिहार को बदलने की दिशा में इन्होंने कदम नहीं उठाया तो अगले 5 वर्षों के बाद इनको भी हम लोग झाड़ू लगा देने का काम करेंगे। इनके पीछे हम लोग झंडा ढोने वाले और तलवार चाट के राजनीति करने का संस्कार हमारे पास नहीं है। सुन लीजिए इस बात को, और हमें भरोसा है कि बिहार बदलेगा, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और बिहार के नौजवानों को दूसरे प्रदेश के जैसी सरकार बिहार के नौजवानों को फैक्ट्री मजदूर का फैक्ट्री समझते हैं। बिहारी नाम गाली का नाम है, जो कलंक हो गया है उस कलंक को ही मिटा देगा, हमको भरोसा है। और इस भरोसा के साथ आज गांधी मैदान में हम लोग आए हैं और गांधी मैदान से जो हवा बहेगी, गांधी मैदान से जो हुंकार होगा, ये हुंकार बिहार के गांव गलियों में पहुंचेगा और बिहार का फिजा बदलेगा और नेतृत्व बदलेगा, सरकार बदलेगी और लोगों के जनजीवन के ज्वलंत सवाल का समाधान होगा। जी धन्यवाद आपका कि आपने प्रशांत किशोर में अपना भविष्य देखते हैं। भविष्य वैसे लोगों में देखिए जो आपके लिए काम करे, जनता को इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।